जय श्री राम। सनातन परिवार ज्ञान चर्चा में आप सबका स्वागत है। नित्य प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग सत्संग का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है सत्संग के माध्यम से, और हमारे श्रद्धालु जन अपनी मन की प्रश्नों को पूछकर और हमें उत्साहित कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। आज प्रश्न आया है कि महाराज जी, कर्म तो नित्य करते ही हैं हर व्यक्ति, पर कर्म का फल अच्छा कैसे हो? बहुत सुंदर प्रश्न किया है। व्यक्ति कर्म तो नित्य प्रतिदिन करता है, बस कर्म में फिर है वो सत्कर्म कर रहा है या कुकर्म कर रहा है। कर्म तो दोनों में लगेंगे, पर उसका फल अच्छा कैसे हो? कर्म वही रहने पर भी जब उसका उद्देश्य बदल जाता है तो साथ साथ उसका फल भी उसे उसी भाव से मिलता है। एक बार क्या हुआ, एक गांव के पास में एक डाकू रहता था। गांव से पहले कोई बहुत बड़ा वृक्ष था, बड़ का वृक्ष, घना वृक्ष, और उसी वृक्ष के में चढ़ जाता और राहगीरा कोई भी आता मार्ग पर तो उसके सामान को छीनकर उसे मार देता। उसका काम ही डाकू था। उसने जीवन में न जाने कई लोगों का वध कर दिया होगा। एक दिन क्या हुआ, उसी मार्ग से एक पहुंचे हुए संत जा रहे थे। वो डाकू पेड़ से कूद पड़ा और महात्मा को पकड़ लिया, और जैसे ही महात्मा के सामान को छीनकर उन्हें मारने के लिए जा रहा था, महात्मा ने कहा, भैया रुको रुको, क्या कर रहे हो? मैं तो साधु हूं, मुझे क्या मार के क्या पाओगे? कहा कि साधु हो चाहे कोई सेठ हो, मैं डाकू हूं, मेरा काम ही यही है लोगों गिरोह को पकड़कर मारना और उनके सामान को छीनना। महात्मा पहुंचे हुए सिद्ध थे। संतों के वचनों का प्रभाव होता है। महात्मा उस डाकू को समझाने लगे, अरे भैया, मारना, काटना, पीटना, लूटना ये कोई अच्छा कर्म नहीं है। इससे तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, तुम्हें इसका दंड मिलेगा, बहुत बड़ा घोर दंड मिलेगा। यह सोच ही नहीं सकते हो कि क्या तुम्हें दंड मिलेगा। अनेक प्रकार के दृष्टांतों से महात्मा ने उसे समझाया। महात्मा के वचन पर का प्रताप डाकू बदल गया, उसका मन बदल गया। उस डाकू ने महात्मा से कहा, महात्मन, मैंने तो न जाने कितने लोगों का वध किया है, केवल मनुष्यों को ही नहीं, मैंने अनेक जीवों का भी हत्या किया है, तब तो मुझे बहुत बड़ा दंड मिलेगा। अच्छा, ऐसा करिए कि मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए, या मुझे अपना चेला ही बना लीजिए, या कोई मुझे मंत्र दीजिए ऐसा जिससे मेरे किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाएं, धुल जाएं और मुझे दंड भोगना न पड़े। महात्मा ने कहा, भैया तू तो बहुत बड़ा पापी है, मैं तुझे ऐसे ही इतनी जल्दी मंत्र नहीं दे सकता। जब तेरे जीवन के सारे पाप भूल जाएंगे, कट जाएंगे, तो मैं तुझे तब मंत्र दूंगा, तुझे तब शिष्य बनाऊंगा। महात्माओं का अपना अपना एक विचारें होती है, किस प्रकार से जीवों का कल्याण करना है। उस डाकू ने कहा कि गुरुदेव, महात्मा जी, मैं कैसे समझूं कि मेरे जीवन के सारे पाप धुल गए, कट गए? कोई ऐसा एक उपाय तो होगा। कहा, तुम भारतवर्ष के सारे तीर्थों का पैदल भ्रमण करके आओ, तीर्थ यात्रा करके आओ, जिससे तुम्हारा आत्मा निर्मल हो जाए और तुम्हारे सारे पाप कट जाए, तब मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाकर गुरु मंत्र दूंगा, जिसके जपने से तुम्हारा कल्याण होगा। उस डाकू ने कहा, गुरुदेव, सुबह तो ठीक है, पर क्या प्रमाण कि मेरे पाप सारे धुल जाएंगे? ऐसा कोई
प्रमाण भी दीजिए जिससे मुझे मालूम पड़ जाए, कि मुझे विश्वास हो जाए कि मेरे जीवन के सारे पाप धुल गए। महात्मा ने कहा ठीक बात है। पास में एक सूखी हुई लकड़ी पड़ी हुई थी। महात्मा ने उस लकड़ी को उठाया और उस डाकू को दिया कि जाओ इस लकड़ी को लेकर तीर्थ यात्रा करो। जिस तीर्थ में जाते ही यह लकड़ी हरी हो जाए तो समझ लेना तुम्हारे जीवन के सारे पाप धुल गए। वो डाकू उस लकड़ी को लेकर चल पड़ा। तीर्थ यात्रा के लिए सुबह निकल पड़ा घर से अपना सामान आदि लेकर, और जैसे ही चलते चलते शाम हुआ, पास में एक गांव था। सोचा कि रात्रि के समय इसी गांव में विश्राम करूं, पर लोग मुझे विश्राम करने के लिए जगह तो नहीं देंगे, क्योंकि मैं इतना बड़ा डाकू हूं। कोई भला चोर को, डाकू को अपने घर में शरण थोड़ा न देगा विश्राम करने के लिए। कहा कि भाई गांव से बाहर एक वृक्ष था घना, उसी वृक्ष के नीचे वो बैठ गया और अपने घर से जो भी खाने का वस्तु लेकर आया था खा पीकर उसी वृक्ष के नीचे सोने लगा। तो महाराज क्या हुआ, उस वृक्ष के ऊपर पहले से ही 4 बदमाश बैठे हुए थे और वो आपस में ये चर्चा कर रहे थे कि देखो आज इस पूरे गांव को हमें लूटना है, और लोग माने न माने तो महाराज इस गांव को जलाकर भस्म करना है। तुम पूर्व की ओर जाना, तुम उत्तर की ओर जाना, तुम पश्चिम की ओर जाना, तुम दक्षिण की ओर जाना। आपस में ये लोग प्रोग्राम बना रहे थे। उस डाकू ने उन डाकुओं की बात को सुना और मन में सोचने लगा, अरे राम राम, ये तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा अपराध पाप करने जा रहे हैं। अरे मैंने तो राह गिरा के 1-2 लोगों को मारा है, ये तो पूरे गांव के गांव को जलाकर मारने की बात कर रहे हैं। वैसे तो मैं पाप धुलने के लिए घर से निकल ही पड़ा हूँ। अरे मैंने तो न जाने जीवन में सैकड़ों लोगों को मारा है। इस गांव को बचाने के लिए अगर मुझे इन 4 को मारना पड़े तो कोई बात नहीं। तीर्थ यात्रा के लिए मैं निकल पड़ा हूँ, तीर्थों में जाऊंगा, गंगा स्नान आदि करूंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे, पर इन 4 को मारूंगा तो कम से कम ये गांव तो बच जाएगा, यहाँ के लोग तो सुरक्षित होंगे, न जाने हजारों लोगों का, हजारों जीवों का जान तो बचेगा। ये भाव उस डाकू के अंदर हुआ और उसने आवाज लगाया ऊपर, अरे सावधान हो जाओ, नीचे आओ तुम लोग, तुम्हारा प्रोग्राम यहाँ काम नहीं करेगा। पूरे गांव को जलाकर मारने की बात करते हो, ये बहुत बड़ा पाप है, चले जाओ यहाँ से। उन 4 डाकुओं ने सोचा कि अरे एक आदमी है और पहले तो इसी को खत्म करो और बाद में हम गांव को जलाते हैं। वो एक एक करके पेड़ के नीचे जैसे ही आए और उसने एक एक करके सबको मारता गया। करते करते 4 डाकुओं को उसने वहीं पर मार दिया। अब 4 के 4 डाकू मारने के बाद में उसने सोचा कि अब हमें यहाँ रात्रि विश्राम करना उचित नहीं है। ऐसा सोचकर जब सोचा कि अब चलते हैं आगे, कोई दूसरे गांव में जाकर विश्राम करेंगे, जैसे ही वो सूखी हुई लकड़ी को हाथ में लेकर जा ही रहा था, उसी समय में उसकी जो सूखी हुई लकड़ी हरी हो गई और उसमें कोपल आ गया, वो अंकुरित हो गया, पत्ते आ गए। उसने देखा, आश्चर्यचकित हो गया, अरे मैंने तो कोई तीर्थ यात्रा ही नहीं किया और अपने आप इस लकड़ी में हरी पत्तियां आ गई, हरी हो गई। इसका मतलब मेरे जीवन के सारे पाप धुल गए हैं। वो दौड़ते दौड़ते गुरु के पास में आया। सुबह जब गुरु के पास में, महात्मा के पास में पहुंचा, महात्मा जी ने देखा कि भैया ये तो कल गया था तीर्थ यात्रा के लिए, अभी लौट कर आ गया। पूछा महात्मा जी ने, भैया क्या बात है, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? क्या तुम्हारी इच्छा नहीं है तीर्थ यात्रा करने की? कहा नहीं गुरुदेव, आपने कही थी कि जो सूखी लकड़ी अगर हरी हो जाए तो तुम्हारे जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे, तो तुम मेरे पास में आना, मैं तुम्हें मंत्र दूंगा। तो मेरी लकड़ी हरी हो गई। गुरुदेव ने जब महात्मा ने देखा, आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हुआ? कहा कि भाई तुम कौन से तीर्थ में गया जो इतने जल्दी तेरे पाप धुल गए? उस डाकू ने कहा, गुरुदेव मैं किसी तीर्थ में नहीं गया, अभी तो मैं तीर्थ जा ही रहा था। मार्ग में क्या हुआ कि रात्रि विश्राम के लिए एक पेड़ के नीचे मैं सो रहा था, तो उसी पेड़ के ऊपर 4 बदमाश बैठे हुए थे और वो प्रोग्राम बना रहे थे कि उस पूरे गांव को जलाने की। मैंने सोचा कि ये 4 पूरे गांव को जलाकर भस्म कर देंगे, राख कर देंगे,
तो न जाने कितने लोग इसमें मारे जाएंगे, कितने जीव प्राणी, गाय भैंस आदि कितने प्राणियों की हत्या होगी। मैंने सोचा कि मैंने जीवन में न जाने कितने लोगों को मारा है, इन चारों को और सही, ये सोचकर उस गांव को बचाने के उद्देश्य से मैंने गुरुदेव उन 4 डाकुओं को वहीं पर मार दिया। और जैसे ही मैं वहां से आगे बढ़ने की सोची मैंने, और जैसे लकड़ी को उठाया तो लकड़ी तो हरी हो गई। बस मैं लौट कर आपके पास में आ गया। गुरुदेव ने कहा, अरे देखा, तेरा कर्म वही है, तूने जीवन भर मारने की कर्म किया, लोगों को मारा, तेरे कर्म के अनुरूप ही तूने काम किया उन चारों को मारकर। पर पहले जो लोगों को तूने मारा वो अपने ऐश मौज के लिए मारा, पर आज तूने जो 4 आदमियों को मारा पूरे गांव की रक्षा के लिए मारा। बस तेरा कर्म वही होने पर तेरा उद्देश्य बदल गया और उसका फल भी सुंदर हो गया और तेरे जीवन के सारे पाप अपने आप धुल गए। मेरे प्यारे, हमारे कर्म वही होने पर भी अगर हमारे उद्देश्य अच्छे हों, किसी उद्देश्य में किसी का हित हो, तो हमारे उस कर्म का फल भी बदल जाएगा। इसलिए हमें कर्म सुंदर करना चाहिए। इधर श्री सदन कसाई जी भी हुए जो नित्य अपने कर्म में लगे रहते थे, फिर भी वो भगवान के बड़े भक्त हुए, क्योंकि उनका उद्देश्य, जो उनका जो अंदर से भाव था, वो हिंसा का नहीं था, वो तो भगवतमय था। इसलिए चिंतन भगवतमय होना चाहिए। कर्म का उद्देश्य अच्छा होगा तो आपके हर एक कर्म का फल भी अच्छा होगा और आपको सुख मिलेगा, आपके जीवन में आनंद मिलेगा, आपको अंदर से उत्साह होगा, उमंगता मिलेगी, कुछ जीवन में कुछ अच्छा करने की। जय श्री राम।